कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छे हैं। अभी तो बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन यस, आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर कर लिया बेटा? यस मैम। चैप्टर का कल मैंने सेंड किया था, सभी ने कर लिया? मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, तो मैंने क्वेश्चंस भेजे थे। कर्ण को देखते ही कुंती के साथ क्या घटना घटी थी? आंसर दीजिए। कर्ण को देखते ही कुंती के साथ क्या घटना घटी थी? बताइए, सन्नी बताइए आप। सन्नी, योगिता, यस सन्नी बताइए। यू आर अनम्यूट। कल मैंने चैप्टर 8 कर्ण नामक पाठ का क्वेश्चन भेजा था, उसी का क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि कर्ण को देखते ही कुंती के साथ क्या घटना घटी थी? आंसर कीजिए बेटा। मैम मैं बताऊं? यस बताइए। मैम कर्ण को देखते ही कुंती ने कर्ण को पहचान लिया और वह उसी समय मूर्छित सी हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब कौन बताएगा? रोहन, अनम्यूट योरसेल्फ। रोहन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। इंद्र को क्या डर था कि बूढ़े ब्राह्मण के वेश में वे कर्ण से, एक मिनट, इंद्र को क्या डर था कि बूढ़े ब्राह्मण के वेश में वे कर्ण से क्या भिक्षा मांगने गए थे? इंद्र को किस बात का डर था और बूढ़े ब्राह्मण के वेश में वे कर्ण से भिक्षा में गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। कॉल करा मैम। यस प्लीज आंसर। रोहन मैम क्या करना है? आंसर बताओ।
कल के जो मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन भेजे थे उसके आंसर पूछ रही हूँ कि इंद्र को किस बात का डर था जो वो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण से भिक्षा मांगने के लिए गए थे। और क्या भिक्षा मैम मैं मांगने बताऊं? मैम इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कहीं कर्ण की वजह से अर्जुन संकट में ना पड़ जाए। इसी वजह से इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण से उसके जन्मजात कवच कुंडल भिक्षा में मांगने आए। यस करेक्ट। ओके अच्छा योगिता, आप फर्स्ट क्लास में आज संस्कृत की क्लास में एब्सेंट थी क्या बेटा? आपने अपना अटेंडेंस नहीं भेजा है योगिता? अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, आप अनम्यूट क्यों नहीं करते हो? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। योगिता आपने अपना अटेंडेंस नहीं भेजा है, आपका एब्सेंट लगा है बेटा। मैम नहीं, मैं योगिता से पूछ रही हूँ, योगिता मिश्रा। बहुत कम बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया है, वेरी बैड। मैम Okay, now I am going to share the chapter. कल हमने कर्ण पढ़ लिया था, द्रोणाचार्य हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और कल हम लाख का घर पढ़ रहे थे, है ना, कि किस प्रकार से दुर्योधन षड्यंत्र बनाता है और पांचों पांडवों को माता कुंती के साथ वहां पर भेजता है लाख के घर में रहने के लिए। और वो लाख का घर किस चीज से बना होता है? मोम से बना होता है, घी से बना होता है, ऐसी चीजों से बना होता है जिसमें आग बहुत जल्दी लग सके। ठीक है, तो हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने कहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया था कल? पांडवों की रक्षा। मैम पांडवों की रक्षा। पांडवों की रक्षा। पांडवों की रक्षा। यस ओके, हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया था। यस मैम। ओके, ये तो फिनिश हो गया था। नहीं किया करण, था। कुणाल, गुंजन, भेजा था। यस मैम। ओके, चलो पांडवों की रक्षा स्टार्ट। हाँ मैम, कैन आई रीड? यस मैम यस कैन आई रीड? यस सोनाली, यू कैन रीड बेटा। मैम कैन आई रीड कुणाल? मैम मैं हाँ, एक एक बच्चे पढ़ेंगे ना बेटा, सारे एक साथ तो नहीं पढ़ सकते हैं। मैम कहाँ से रीड करना है? सोनाली आप स्टार्ट करो, यहाँ से पांचों Yes. पांडव माता कुंती के साथ, यहीं से स्टार्ट करो।
यस मैम। पाठ 10 पांडवों की रक्षा। पांचों 11 है। कुंती। हाँ 11। पाठ 11 पांडवों की रक्षा। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। मैम बहुत लाख दूर का जाने घर के जल गया था बाद मैम, वहां तक पहुंच गए थे। हाँ जी बेटा, ये हम पढ़ चुके थे ना आधा। यस मैम। इसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? ये पेज मैम, पर देख लिया था हमने। लाख का घर जल गया था। यहाँ लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों पांडवों माता कुंती के साथ, यहाँ से पढ़ो मैम। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर लाख 23। 26। 26। यस मैम। मैम सुनकर ब्राह्मण से पढ़ना है। नहीं, लाख लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई, यहाँ से मिला आपको? यस मैम। पढ़ो। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती को दशा तो बड़ी ही दयनीय थी। बेचारी थककर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैम आगे की लाइन क्लियर नहीं है। एक मिनट। अब आया? यस मैम। यस मैम। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से Yes, पकड़ ma'am. लिया और वह उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंगाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता व रोंदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। यस। वहां से फिर वो लोग वारणावत से अंदर ही अंदर के वहां अंदर के रास्ते से वो वहां से निकल गए थे। ठीक है। और Yes, कहाँ ma'am. पे बच के निकले थे? जंगल में पहुंच गए थे। और भीमसेन ने रात भर जगे चिंता भय से पीड़ित होने के कारण सभी बहुत ज्यादा थके हुए थे। माता कुंती की भी दशा बहुत ज्यादा दयनीय थी। ठीक है। बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। बेचारे थक के सब लोग चूर हो गए थे। तो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल और सहदेव को कमर पर ले लिया और युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंखाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता व रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। विदुर कौन था बेटा? विदुर कौन था? मैम धृतराष्ट्र के मंत्री। मैम धृतराष्ट्र का मंत्री। यस, धृतराष्ट्र के मंत्री थे। मैम धृतराष्ट्र के मंत्री। तो किस नाम से और जाना जाता था? मैम धर्मदेव। मैम वेरी धर्मदेव। गुड। धर्मदेव के नाम से, धर्मदेव के नाम से जाना जाता था। और विदुर इन लोगों
की मदद कर रहे थे। तो विदुर के द्वारा वहां पर एक नाव भेजी गई थी। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। ठीक है, तो सभी की बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन थी वहां से निकलने के बाद। अब यहाँ से पढ़ो, कौन पढ़ेगा? मनीषा पढ़ेगी। मैं हाँ मनीषा पढ़ो आप। मैम कुणाल। सूरज डूब गया और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया, किंतु और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो गए। ऊपर से और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा। एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। भीम के सिवा और सहाय वहीं जमीन पर बैठ गए, किंतु कुंती से तो बैठा ही नहीं गया। वह दिन भर से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ। मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ। अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं। धृतराष्ट्र बैठे चाहे तो भले ही यहाँ से उठा ले जाए, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। यह कहकर कुंती वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय हो उठा। वह उस भयानक जंगल में बौद्धक घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसे एक जल्याशा का पत्ता लगा भी लिया। उसे पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। ऐसे सोए। मैम वॉइस कट कट के आ रही है। यस मैम। मैम बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। मनीषा बेटा आप स्टॉप हो जाओ प्लीज। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तो अब कौन पढ़ेगा? लेट मी चेक किसने हैंड रेज किया है। करण ने हैंड रेज किया है। करण यू स्टार्ट बेटा। माता और भाइयों का यह हाल देखकर यहीं से पढ़ो करण। माता व भाइयों का भीमसेन का हृदय दग्ध हो गया। उस भयानक जंगल में बेढंग घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध तक न रही। इसलिए भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतों झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वह कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मंदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ते पर पार करते। वह ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण करते एकाचक्र नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर
में रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एकाचक्र नगरी में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करके दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकलते तो माता कुंती का जी बेचैन आपकी हो आवाज उठता क्लियर था। नहीं आ रही है करण। वह बड़ी चिंता से उनकी बाट जोती रही। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती थी। पांचों भाइयों भिक्षा मांगकर जितना लाते कुंती उसे 2 हिस्से में कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और यस, बाकी स्टॉप आधे में स्टॉप करण। तो वो लोग जंगल को क्रॉस करते हुए नदी को क्रॉस किए थे पहले, तो वो कहाँ पे पहुंचे थे? वो लोग जाकर कहाँ पे रहने लगे फिर? मैम एकाचक्र नगरी। किस नगर में? मैम एकाचक्र नगर। एक चक्र। यस, एक चक्रा नामक नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे, क्योंकि वो उस समय ब्राह्मण का वेश उन लोगों ने धारण किया था। ठीक है, और वहीं पर एक चक्रा नगरी में जाकर रहने लगे, वहीं पर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगे, करके दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो जाता था कि उनके पांचों पुत्र भिक्षा मांगने के लिए निकल गए हैं और वो वहां पे अकेली रहती थी। वह बड़ी चिंता से उनकी बाट जोतती रहती। बाट बाट मतलब उनकी प्रतीक्षा, ठीक है, बाट मतलब प्रतीक्षा करती रहती। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती थी। मतलब संदेह हो जाता था, क्यों देर हो गया है? यस बेटा, आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। यू कैन मैसेज मी या चैट कर सकते हो, आप चैट पे मैसेज कर दो। ओके, अब यहाँ से कौन पढ़ेगा? लेट मी चेक। मैम मैं कुणाल। ओके कुणाल, चलो पहले आप पढ़ लो फिर गुंजन पढ़ लेगी। इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखे रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हालत देख कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़ी से भोजन से पेट भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीमसेन से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीमसेन उस हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विशाल हांडी देख बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेले भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिरसिराई लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण स्टॉप बेटा। ओके, तो भीम जो है किस चीज को लेकर भिक्षा मांगने के लिए जाते थे? साइलेंट। बड़ी सी हांडी। किस चीज को लेकर भिक्षा मांगने के लिए जाते थे? बड़ी सी हांडी। यस, वो मिट्टी की। यस, और उनको वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? कुम्हार के पास से। कहाँ से? कुम्हार के पास से, जो उनका मित्र बन गया था। उसने भीम को वह उपहार में दिया था। साइलेंट यार।
तो वो उसी को लेकर के भीम उसी को लेकर के भिक्षा मांगने के लिए निकलते थे। ठीक है, अब यहाँ से गुंजन पढ़ो बेटा। यस मैम। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाए, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यही रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय, मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा ले, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से न रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दे। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घूमता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लड़की से इस तरह जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, स्टॉप। ओके मैम। यस बेटा। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। यस मैम। है ना, नेटवर्क इशू होगा। ओके, तो यहाँ पर ब्राह्मण का जो परिवार था वो वहां से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, आपस में कुछ बात करने की बातें यहाँ पे बताया गया। अभी उसके बारे में आगे यहाँ पे वर्णन किया जाएगा कि क्या हुआ था। तो कुंती पूछती है ना कि आप लोग अपने इस असमय, जो मतलब बिना बताए समय दुख आ गया है, उसका क्या कारण है, आप लोग मुझसे कुछ बताएंगे? ठीक है, तो अब यहाँ से पढ़ेंगे मयंक। मयंक आप पढ़िए। मैम मैं पढ़ूं? पहले मयंक को पढ़ने दो बेटा। ओके मैम। लेट हिम रीड। यस यस मैम। मैम कैसे पढ़ना है? ब्राह्मण ने कहा, देवी। ब्राह्मण ने कहा, देवी सुने है ना? सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है। एक गुफा है जिसमें बक नामक का बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस
नगरी के नगरों के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। है। इस देश का राज्य जो वैत्रकीय नाम के महल में रहता है, इतना निकम्मा है कि प्रजा के राक्षस को अत्याचारी से बचा नहीं रहा है। इसी घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उसे बड़ी अनुन्या और विनय की कोई ना कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली। ओके, दिखाई दे रही मुझे। ओके, मैं पढ़ देती हूँ बेटा। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको एक साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में नहीं है। जब माता कुंती उनसे पूछती है उन ब्राह्मण परिवार से कि आप लोग इतनी ज्यादा परेशान क्यों है, आज समय दुख का क्या कारण है, तब वो ब्राह्मण ने बताया कि वहां के पास में समीप में एक गुफा है और उस गुफा में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है जो बहुत ही अत्याचारी है। ठीक है, अत्याचार कर रहा है वहां के प्रजाजन पे। और वहां का जो राजा है, उनके देश का जो राजा है, उसका नाम क्या था, वैत्रकीय। वो महल में रहता है। वो इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचारों से नहीं बचा रहा है। तो वहां के लोगों ने घबरा कर उस राक्षस से क्या अनुनय विनय मतलब क्या रिक्वेस्ट किया था, क्या प्रार्थना की थी और उससे क्या नतीजा निकला कि बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली। उसके नियम कोई बना ले, नहीं तो वो कभी भी किसी को उठा के खा जाता था। तो नियम बना ले और तब से इस समझौते के अनुसार उसने यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह कोई एक परिवार का एक आदमी जाता है जो खाने की बहुत सारी चीजें लेके जाता है और जिसे राक्षस खाना भी खाता है और उस आदमी को भी खा जाता है। तो उस समय ब्राह्मण जो परिवार था उस समय उस सप्ताह उनकी बारी थी, इसीलिए ब्राह्मण परिवार बहुत ही ज्यादा दुखी था कि हम चारों में से, उसकी ब्राह्मण की पत्नी थी, ब्राह्मण का पुत्र था, ब्राह्मण की पुत्री थी, कि हम चारों में से कौन जाएगा राक्षस के पास और राक्षस किसे खाएगा। इसी बात को लेकर वो चारों आपस में बहुत ज्यादा दुखी थे, बातें कर रहे थे। माता कुंती के पूछने पर उस ब्राह्मण देव ने उनको ये सारी बातें बता दी और कहा कि लेकिन आप तो हमारा यह कष्ट दूर नहीं कर पाएंगी ना, लेकिन आपके पूछने पे हम लोगों ने आपको अपनी बातें बता दी। ठीक है, अब यहां से पढ़िए, रिया पढ़ो ब्राह्मण की बात का। यस मैम। मैं कहाँ से?
ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, भीम पर आप इस बात का चिंता छोड़ दे। मेरे पास बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन देकर चला जाएगा। यस, अब यहाँ पे माता कुंती निर्णय लेती है कि वो अपने पुत्र जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था भीम, उसको भेजेंगी राक्षस के पास। ठीक है, यस मैम। यहाँ से पढ़ो, 3 मिनट बचा है, जल्दी जल्दी पढ़ो। यस मैम। तो सुनकर ब्राह्मण चौंक चढ़ा और बोला, आप भी कैसी बात। हाँ, ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात कहती हैं। आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे की मौत के मुंह में भेजूं या कहाँ का न्याय है। मुझसे यह नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों का पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसीलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसने बागासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा, तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, यार तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें बालावत से यहाँ तक उठा लाए, जिसने हिज्जम का वध किया, उसे भीम के बारे में मुझे ना तो कोई डर है ना चिंता। भीम को बागासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में रखकर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी भेजे, बाजे बजाते हुए कल दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम स्टॉप, रिया स्टॉप हो जाओ बेटा। सोनाली आप फटाफट पढ़ दो बेटा। मैम कहाँ से पढ़ना है? मैम स्क्रीन क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी इसलिए। अब देखो, दिख रहा है? यस मैम। मैम कहाँ से पढ़ना है? ये जो ड्राइंग कर रही हो रिया कुमारी, इरेज करिए इसे। पीछे पीछे उछलकर ये भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए। अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। लेस देन 1 मिनट इज शोइंग। क्लास बंद होने वाली है, पढ़ लो फटाफट। उधर राक्षस मारे